क्योंकि दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है और लेफ़्ट साइड को छोड़ दें तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर है 3। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। ये इसमें पहली बात हो गई। दूसरी वो कह रहा है कि इन ए सेगमेंट ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल इज़ लेस देन ए राइट एंगल। और तीसरी चीज़ है कि इन ए सेगमेंट लेस देन ए सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन ए राइट एंगल। चूँकि इस थ्योरम में 3 चीज़ें हैं और 3 ही बातें हमने प्रूव करनी हैं, तो इसके लिए 3 फिगर्स मैंने ड्रा की हैं और हर बात को अलग अलग सर्कल में यानी अलग अलग फिगर में हम प्रूव करेंगे। थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो इस थ्योरम में चूँकि 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं तो वो मैंने पहले से ड्रा कर लिए हैं। तो इन सर्कल्स के अलावा और जो कुछ इस फिगर में ड्रा करना है पहले वो ड्रा कर लेते हैं और साथ साथ इस थ्योरम की स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें गिवन में लिखनी है और क्या चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें वो बात कर रहा है किसी एंगल की। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल। इसमें वो कह रहा है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल को, यानी अगर किसी सर्कल का डायामीटर ड्रा किया जाए, यानी एक ऐसा कॉर्ड ड्रा किया जाए जो उसके सेंटर में से गुजरे, तो वो उस सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। ये मैंने इसका एक कॉर्ड ड्रा किया। अगर हम इसका नाम रख देते हैं ए बी, तो ये जो ए बी कार्ड है इसने इस सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये एक ऊपर वाला सेगमेंट है और एक नीचे वाला, और इन दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो सेमी सर्कल्स कहलाएंगे। इस सर्कल ये जो सेंटर है इसको ओ का नाम दे देते हैं। अगर हम इस सर्कल की बाउंड्री वाल पर 2 और पॉइंट्स ले लें, एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, लेट से ये सी है, और एक नीचे यहाँ पर कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, ये डी है। तो इस सर्कल में अगर आप ए से बी तक इस तरफ से जाएं, यानी ये जो आर्क इसकी है ए डी बी, इस आर्क को जहन में रखते हुए सेंटर पर एंगल बनाएं, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पर ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। यानी ये जो आर्क ए डी बी है, इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है, और इस फिगर में ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल होगा। और अगर इस कार्ड को, ये जो कार्ड ए बी है, इसके एंड पॉइंट्स बी और ए को सी से मिला दें, तो पॉइंट सी पर जो एंगल बनेगा वो सर्कम एंगल कहलाएगा। ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट सी पर, ये वाला एंगल ए सी बी, ये सर्कम एंगल है। और ये जो सर्कम एंगल है ये इस सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। ये जो ऊपर वाला इसका सेगमेंट है सर्कल का, ए बी कार्ड ने इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो एक सेमी सर्कल है, और उस सेमी सर्कल की जो बाउंड्री वाल है, सरकमफेरेंस है, उसके ऊपर पॉइंट सी पर जो एंगल बन रहा है ये सर्कम एंगल कहलाता है। और प्रूव ये करना है कि सेमी सर्कल में जो ये एंगल है ए सी बी, ये एंगल राइट एंगल है। यानी सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल हो तो वो राइट एंगल होता है। एक तो ये बात हमने प्रूव करनी है। इसको हम प्रूव करेंगे फिगर 1 में, या इस पहले सर्कल में। इसको कर देते हैं फिगर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इन ए सेगमेंट ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल। तो दूसरे सर्कल में
हम एक सेगमेंट ऐसा ड्रा करते हैं जो सेमी सर्कल से बड़ा हो, ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो। यानी इसमें जो हमने कार्ड ए बी ड्रा करना है वो हम इसके सेंटर ओ से नीचे ड्रा कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है ओ और इससे नीचे एक कार्ड ड्रा कर लें। और इसका नाम भी ए बी रख देते हैं। ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो अब इस ए बी कार्ड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये ऊपर वाला सेगमेंट है जो कि हाफ सर्कल से ज़्यादा है या सेमी सर्कल से बड़ा है, और एक नीचे वाला सेगमेंट है जो कि सेमी सर्कल से छोटा है। इसी तरह इसकी बाउंड्री वाल पे भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये पॉइंट सी और एक यहाँ पर पॉइंट डी। अब इसमें जो आर्क है ए डी बी, इस आर्क का सेंट्रल एंगल हम अगर बनाएं तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको हमें सेंटर से मिलाना पड़ेगा, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस आर्क का सेंट्रल एंगल होगा। पहले वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये सेंट्रल एंगल हो गया इस आर्क ए डी बी के लिहाज से। और इस कार्ड ए बी ने जो ऊपर वाला सेगमेंट सर्कल का बनाया है जो कि सेमी सर्कल से बड़ा है, उस सेगमेंट में पॉइंट सी पर हम एक सरकम एंगल बनाते हैं। यानी पॉइंट सी को ए और बी से अगर मिला दें तो पॉइंट सी पर एक सरकम एंगल बन जाएगा। तो ये जो एंगल है पॉइंट सी पर बना है, एंगल ए सी बी, ये सरकम एंगल है इस ग्रेटर सेगमेंट के अंदर। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी फिगर। इसको फिगर नंबर 2 कर दें और उसके बाद चलते हैं तीसरी फिगर में या तीसरे सर्कल में। इसका भी सेंटर वो है और इसमें वो कह रहा है कि इन ए सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। इसमें हमने जो सेगमेंट ड्रा करना है वो सेमी सर्कल से छोटा हो। इसके लिए जो कार्ड ए बी ड्रा करते हैं वो इसके सेंटर से ऊपर ड्रा करते हैं। तो ये इसका एक कार्ड है ए बी। अब इस कार्ड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। जो इस कार्ड के ऊपर वाला सेगमेंट है ये छोटा सेगमेंट है, यानी लेस देन सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल से छोटा है, और जो नीचे वाला सेगमेंट है ये बड़ा है, हाफ सर्कल से भी बड़ा है। अब हमने जो एंगल बनाना है वो इस सेमी सर्कल से छोटे सेगमेंट में बनाना है। तो इसमें पॉइंट सी रखेंगे और इधर कोई सा पॉइंट डी कर दें। तो ये जो आर्क अब बन रही है ए डी बी, इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाना है तो वो इस आर्क का सेंट्रल एंगल होगा, और इस ए और बी को अगर सी से मिला देंगे तो पॉइंट सी पर बनने वाला एंगल सरकम एंगल कहलाएगा, जो कि इस छोटे सेगमेंट के अंदर होगा। पॉइंट ओ पर जो ये एंगल बन रहा है नीचे से बड़ा सा एंगल, तो ये एंगल है इस आर्क का ए डी बी आर्क का सेंट्रल एंगल। और अगर ए और बी को सी से मिला दें तो पॉइंट सी पर बनने वाला सरकम एंगल होगा।
ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ACB, ये इसमें सरकम एंगल है। तो ये तो हो गई इसकी फिगर। तो इसकी स्टेटमेंट को आप फिगर के हवाले से समझ लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी हमने साबित ये करना है कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ये जो एंगल है ये राइट एंगल है या 90 डिग्री का है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि इन सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन ए राइट एंगल, यानी इस फिगर में देखें तो जो हमने ऊपर वाला ये सेगमेंट बनाया है ACB, ये वाला सेगमेंट या इसका जो AB कॉर्ड है, इससे ऊपर वाला जो सर्कल का सेगमेंट है वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, यानी हाफ सर्कल से बड़ा है ये। तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है पॉइंट C पर, ये हमने साबित करना है कि लेस देन राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। यानी इस फिगर में हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ACB जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। और तीसरी बात उसने कही है कि इन ए सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। तो इस फिगर में हमने जो ऊपर वाला सेगमेंट ड्रा किया है, सेगमेंट ACB या AB कार्ड जो हमने ड्रा किया है, इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है इस सर्कल का वो लेस देन सेमी सर्कल है, यानी ये जो एरिया है सर्कल का ये हाफ सर्कल से कम है। और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है पॉइंट C पर, या इसका पूरा नाम होगा एंगल ACB, ये एंगल हमने साबित करना है कि ग्रेटर देन ए राइट एंगल है या 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब ये है कि पहली फिगर में हमने प्रूव करना है पॉइंट C वाला एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। दूसरी फिगर में ये साबित करना है कि पॉइंट C पर बनने वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री है। और इस फिगर में ये साबित करना है कि पॉइंट C पर बनने वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है या ग्रेटर देन राइट एंगल है। तो ये तो होगी फिगर। नेक्स्ट हेडिंग है गिवन की। गिवन जो है इस थ्योरम में वो हमने तीनों फिगर्स के लिए एक ही लिखना है, यानी तीनों जो सर्कल्स हैं या तीनों फिगर्स हैं उनको गिवन में एक ही बार लिखना है, या ये समझ लेंगे गिवन तीनों के लिए सेम है और जो टू प्रूव होगा वो फिर तीनों फिगर्स का अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि तीन अलग अलग बातें हमने प्रूव करनी है। तो टू प्रूव में तीनों फिगर्स को अलग अलग लिखकर और उनका टू प्रूव लेंगे, और गिवन सब का सेम ही है, एक जैसा है तो उसको एक ही बार लिख लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे इन ईच फिगर एक तो सर्कल लिखेंगे गिवन में, क्योंकि तीनों फिगर्स में हमने एक एक सर्कल ड्रा किया है। तो एक सर्कल लिख लेते हैं जिसका सेंटर O है। ये सर्कल विद सेंटर एट O। तीनों सर्कल में AB एक कार्ड है, उसको लिख लेते हैं गिवन में। AB इज ए कार्ड, ये भी तीनों सर्कल में है, इसमें भी AB है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये चीज़ हमें गिवन है। और एक सेंट्रल एंगल तीनों सर्कल में है, उसको हम गिवन में लिखेंगे, और वो सेंट्रल एंगल हमने आर्क ADB के हिसाब से बनाया है, यानी इसमें भी जो सेंट्रल एंगल है वो ADB का है, इसमें भी जो सेंट्रल एंगल हम लेंगे वो आर्क ADB का है, और इसका भी जो सेंट्रल एंगल है वो आर्क ADB का है। तो इस सेंट्रल एंगल को भी हम गिवन में लिख लेते हैं, एंगल AOB इज ए सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग एट आर्क ADB। ये जो आर्क है ADB, इसके ऊपर ये सेंट्रल एंगल बन रहा है। और तीनों सर्कल में जो एंगल ACB है वो सरकम एंगल है।
तो ये भी लिख लेते हैं गिवन में, एंड एंगल ACB इज सर्कम एंगल। तो ये तो हो गया हमारा गिवन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी हैं, तो टू प्रूव में तीनों को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी हर फिगर के लिहाज से टू प्रूव सेपरेट लिखते हैं। पहले लेते हैं फिगर 1 को। इन फिगर 1, इसमें जो हमारा सेगमेंट है ऊपर वाला, ये सेगमेंट ये सेमी सर्कल है। तो इसमें अगर सेमी सर्कल हो तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि जो एंगल बनेगा यानी सी वाला एंगल वो राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का होगा। तो यही लिख लेते हैं कि इफ़ सेगमेंट ACB इज सेमी सर्कल, then measurement angle ACB is equal to 90 डिग्री, यानी जो मेजरमेंट एंगल ACB है फिर ये राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का होगा। यानी अगर ACB ये जो सेगमेंट है ऊपर वाला ये सेमी सर्कल हो तो फिर इसके अंदर बनने वाला एंगल ACB 90 डिग्री का होगा। एक तो ये बात हमने साबित करनी है, और ये साबित हम करेंगे फिगर 1 में। फिगर 2 में क्या साबित करना है? फिगर 2 में जो हमारे पास सेगमेंट है ACB, ये ऊपर वाला सेगमेंट सर्कल का ये वाला सेगमेंट, ये ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, यानी हाफ सर्कल से बड़ा है। यही लिखते हैं कि इफ सेगमेंट ACB ये हो ग्रेटर देन सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल से बड़ा हो, तो फिर जो एंगल ACB है वो लेस देन 90 होगा। देन मेजरमेंट एंगल ACB विल बी लेस देन 90 डिग्री। और तीसरी फिगर में इन फिगर 3, इसमें जो सेगमेंट है ACB यानी AB कार्ड से ऊपर वाला जो सर्कल का सेगमेंट है ये लेस देन सेमी सर्कल है। तो यही लिखते हैं कि इफ सेगमेंट ACB लेस देन सेमी सर्कल हो देन, यानी अगर ये लेस देन सेमी सर्कल हो ACB सेगमेंट, तो फिर जो पॉइंट C वाला एंगल है यानी एंगल ACB है वो ग्रेटर देन राइट एंगल होगा या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो देन मेजरमेंट एंगल ACB विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रूफ। इसके 2 कॉलम बना लें, एक में स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इन तीनों फिगर्स में देखें जो एंगल AOB है वो सेंट्रल एंगल है, यानी इसमें भी एंगल AOB सेंट्रल एंगल है, इसमें भी एंगल AOB सेंट्रल एंगल है और इसमें भी। और इन तीनों फिगर्स में जो एंगल ACB है
वो सरकम एंगल है, यानी एंगल ACB इसमें भी सरकम एंगल है, इसमें भी एंगल ACB सरकम एंगल है, और इस सर्कल में भी एंगल ACB सरकम एंगल है। तो इसी चैप्टर का जो थ्योरम नंबर 1 है उसमें ये बात लिखी हुई है और हम पढ़ भी चुके हैं कि एंगल ACB यानी जो सेंट्रल एंगल होता है वो मेजरमेंट में अपने सरकम एंगल से ट्वाइस होता है या डबल होता है, यानी सेंट्रल एंगल AOB सरकम एंगल ACB से मेजरमेंट में डबल होता है। तो ये चीज़ हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये हमने तीनों सर्कल्स में लिखनी है या तीनों फिगर्स में लिखनी है, तो पहले हम यहाँ पर तीनों फिगर्स को ले लेते हैं। तो पहले लिख लें इन फिगर 1, 2 एंड 3, यानी ये जो बात मैं अब यहाँ लिखूँगा ये तीनों फिगर्स के लिए है। इन तीनों फिगर्स में जो आर्क है ADB, इस आर्क के लिहाज से एंगल AOB सेंट्रल एंगल है। तो यही लिख लेते हैं, एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ADB, ये जो आर्क ADB है इसका सेंट्रल एंगल है एंगल AOB। और ये चीज़ चूँकि गिवन में लिखी हुई है कि एंगल AOB इज ए सेंट्रल एंगल, तो रीज़न इसके लिखेंगे गिवन। इसी तरह इन तीनों फिगर्स में या तीनों सर्कल्स में एंगल ACB सरकम एंगल है, और ये बात भी गिवन में लिखी हुई है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल ACB इज सरकम एंगल, और इसकी रीज़न भी गिवन लिखेंगे। अब हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल है एंगल AOB ये सरकम एंगल से डबल होता है, यानी मेजरमेंट में उससे 2 टाइम्स होता है। तो अगर हम लें सेंट्रल एंगल को, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, ये जो है AOB सेंट्रल एंगल, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो इस मेजरमेंट एंगल C से डबल है, यानी जो मेजरमेंट एंगल है ACB इससे ये वाला एंगल डबल है, या इसको अगर डबल कर दें यानी 2 टाइम्स कर दें तो फिर ये इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट एंगल AOB की, यानी AOB डबल है और ACB उसका हाफ है, तो ACB को भी अगर डबल कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये इसकी मेजरमेंट इक्वल हो जाएगी मेजरमेंट एंगल AOB के। और ये चीज़ हमने चूँकि थ्योरम नंबर 1 से ली है, तो इसकी रीज़न में आप थ्योरम 1 भी लिख सकते हैं या फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ सरकम एंगल, या फिर थ्योरम 1। इस इक्वेशन को कर देते हैं नंबर 1, और अब दोबारा आ जाते हैं फिगर 1 में, यानी अब तीनों फिगर्स को सेपरेटली लिखकर हम तीनों प्रूफ्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फिगर 1 ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इन फिगर 1। फिगर 1 में देखें तो जो सेंट्रल एंगल है एंगल AOB ये दरअसल 180 के इक्वल है, या ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, क्योंकि AB इस सर्कल का डायामीटर है, और डायामीटर वो लाइन होती है जो सेंटर में से गुजरे, यानी सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, और पॉइंट O इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट O पर बनने वाला एंगल एक स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री का होगा। तो यही लिख लेते हैं कि इस फिगर में जो मेजरमेंट एंगल AOB है वो बिल्कुल इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो रीज़न में आप लिख लें स्ट्रेट एंगल। इसको कर देते हैं नंबर 2। अब अगर 1 और 2 का कंपैरिजन करें
तो इस स्टेटमेंट में है कि 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए ओ बी के, और यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल है 180 के। तो इसका मतलब है कि 180 और 2 टाइम्स ए सी बी ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है और लेफ़्ट साइड को छोड़ दें तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 या यूजिंग 1 and 2। अब अगर इसकी दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर दें 2 से, यानी लेफ़्ट साइड भी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो लेफ़्ट साइड इसकी हो जाएगी मेजरमेंट एंगल ए सी बी, और ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, यानी 180 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो 90 आएगा। इसकी रीज़न में आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2 टू द बोथ साइड्स। और यही चीज़ हमने पहले टू प्रूव में या पहली चीज़ में प्रूव करना थी कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो वो हमने अचीव कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरी फिगर में, फिगर नंबर 2 में। दूसरी फिगर में देखें तो जो एंगल है सेंट्रल एंगल ए ओ बी, अब ये एंगल लेस देन 180 है। अगर 180 का होता तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 होता है। तो ये एंगल चूँकि स्ट्रेट लाइन, इसके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे बल्कि झुके हुए हैं, यानी इन आर्म्स के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है ये लेस देन 180 है। तो यही बात लिख लेते हैं कि इस फिगर में जो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी है ये लेस देन है 180 डिग्री से। तो फिर इसको अगर आप नंबर 3 कर दें, अब अगर इसका कंपैरिजन करें नंबर 1 इक्वेशन के साथ, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ बी बिल्कुल इक्वल है 2 टाइम्स ए सी बी की। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी है इसकी जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी, और दिस विल बी लेस देन 180 डिग्री। और इसकी रीज़न लिखेंगे यूजिंग 1 and 3। अब अगर इसकी दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो इसकी लेफ़्ट साइड हो जाएगी मेजरमेंट एंगल ए सी बी विच विल बी लेस देन 90 डिग्री, यानी 180 का हाफ 90 होता है, तो ए सी बी जो है वो लेस देन 90 हो जाएगा। और यही दूसरी बात हमने प्रूव करना थी कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो वो भी हमने अचीव कर लिया है। अब आ जाते हैं तीसरी फिगर में। इन फिगर 3 इसमें देखें तो इसमें जो सेंट्रल एंगल है एंगल ए ओ बी ये ग्रेटर देन 180 है। ये देखें ना, ये एंगल 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसमें हम यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, और इसको कर दें नंबर 4। अब नंबर 4 और नंबर 1 को कंपेयर करें, यानी इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो है एंगल ए ओ बी, और 1 में लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है 2 टाइम्स ए सी बी के। तो इसकी जगह पे अगर हम 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी लिख लें, यानी लेफ़्ट साइड पे अगर हम लिख लें 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी, तो वो भी ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। और इसकी रीज़न लिखेंगे यूजिंग 1 and 4। अब इसकी दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें तो लेफ़्ट साइड इसकी बन जाएगी मेजरमेंट एंगल ए सी बी विच विल बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, क्योंकि 180 को डिवाइडेड बाई 2 करें या हाफ करें इसका तो 90 डिग्री आएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी तीसरे पार्ट में, यानी टू प्रूव में जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि ए सी बी इज़ ग्रेटर देन 90, तो वो भी हमने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 कर लिया है।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।